भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह आनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्ते न तेषु रमते बुधः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि विषय भोगी मनुष्यों को सुख रूप दृष्टिगोचर होते हैं, तो भी वे निसंदेह दुख के ही कारण होते हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, विवेकी बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं रमते हैं। साथियों, आज प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक भोगों की असारता समझा रहे हैं, ताकि उसके मन में उनके प्रति वैराग्य विरक्ति की भावना उत्पन्न हो और वह अज्ञान जन्य लौकिक क्षण भंगुर सुखों के आकर्षण से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति रूपी स्थायी पारलौकिक सुख प्राप्ति पुरुषार्थ में दृढ़ संकल्प पूर्वक संलग्न हो सके। साथियों, सभी मनुष्यों में सुख तथा आनंद पाने की सहज स्वाभाविक इच्छा विद्यमान रहती है। अधिकांश जगजीव तो इस संसार में ही सुख तथा आनंद पाने के प्रयास में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुख पाने की यह सहज स्वाभाविक इच्छा इतनी प्रबल होती है कि इसके लिए मनुष्य केवल शुभ कर्म ही नहीं बल्कि अनेकों प्रकार के अशुभ नीच कर्म भी कर गुजरते हैं, जिसका दंड भी उन्हें देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। अज्ञान के अंधेरे में डूबे मनुष्य को पता ही नहीं होता कि वास्तविक सुख आनंद जो क्षणभंगुर नहीं बल्कि शाश्वत है, वह कहाँ प्राप्त होगा। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि इंद्रियों के उनके अपने अपने विषयों से मिलन होने पर साधारण जगजीवों को जिस सुख की अनुभूति होती है वह तो सीमित होती है, अल्पकालिक होती है। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सांसारिक सुख भोग की लिप्सा में जब मनुष्य इंद्रिय सुख में बहुत अधिक डूब जाता है, तो यही इंद्रियां दुख का कारण भी बन जाती है। दैनिक जीवन का एक आसान सा उदाहरण लें तो मनपसंद भोजन से सुख की अनुभूति होती है, किंतु यही मनपसंद भोजन यदि अत्यधिक मात्रा में कर लिया जाए तो इससे अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो दुख का कारण बन जाती हैं। मधुर संगीत आनंददायक होता है, किंतु यही मधुर संगीत यदि अत्यधिक तेज आवाज में बहुत अधिक समय तक सुना जाए तो कष्ट का कारण बन जाता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियों तथा उनके विषयों के संयोग से जो सांसारिक भोग रूपी सुख प्राप्त होते हैं, समय के साथ वे दुख का कष्ट का कारण बन जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक नई कार खरीदने पर हम जगजीव कितनी खुशी कितने आनंद की अनुभूति करते हैं, ये तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। किंतु वही कार जब पुरानी हो जाती है तो अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर दुख का कारण बन जाती है। यह निश्चय ही हम में से अनेक लोगों की कहानी है, अनुभव है। हम में से अनेक लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे जायज नाजायज किसी भी तरीके से अपार धन अर्जित करना चाहते हैं, किंतु यह किसी से छुपा नहीं है कि इस प्रवृत्ति के कारण लोगों को कितनी चिंताओं, कितनी प्रतिस्पर्धाओं, कितनी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जो अंततः अनेक प्रकार के मानसिक तनाव तथा दुखों का कारण बन जाती है।
यही नहीं, समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ऐसे ऐसे अमूर्त अर्थात इनटैंजिबल सुखों की लालसा में जगजीव अनेकों प्रकार के उल्टे सीधे कर्म भी करते रहते हैं और प्राप्त होने तथा प्राप्त नहीं होने दोनों स्थितियों में अंततः हताशा, निराशा तथा अपमान रूपी दुख भोगते हैं। तो इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी अच्छी तरह, बड़े साधारण तरीके से समझा रहे हैं कि इंद्रियों तथा उनके विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाला सुख, आनंद आरंभ में तो सुखदायी होता है, किंतु ऐसा हर सुख अंततः दुख में ही परिवर्तित हो जाता है। सभी सांसारिक सुखों की यही गति है, इसका कोई अपवाद नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि इसी कारण से बुद्धिमान विवेकी जन इंद्रिय जन सुखों में रमते नहीं, बल्कि केवल सतही स्तर पर उनका भोग करते हुए आंतरिक रूप से जल कमलवत उनसे निर्लिप्त रहते हैं। इस प्रकार यह ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कि भौतिक संसार के लौकिक सुख तो क्षण भंगुर अनित्य होते हैं, ज्ञानी संतजन उन सुखों की लालसा से मुक्त होकर शाश्वत पारलौकिक सुख प्राप्ति के पुरुषार्थ में ही सतत संलग्न रहते हैं। साथियों, जब मनुष्य सांसारिक जीवन के उथल पुथल भरे बनते बिगड़ते परिदृश्यों से निम्न स्तरीय क्षणिक आनंद पाने का आदी हो जाता है और हमेशा इसी निम्न स्तरीय क्षणिक सुख आनंद पाने की लालसा में व्यग्र रहता है, तो उसकी मानसिक क्षमताओं का ह्रास हो जाता है। ऐसा मनुष्य अंतरात्मा में निहित ध्यान जन्य उच्च स्तरीय सुख की अनुभूति प्राप्त करने की क्षमता से ही वंचित हो जाता है। ध्यान साधना से प्राप्त होने वाले शाश्वत पारलौकिक सुख की बात तो उसकी समझ से परे हो जाती है, तो भला ऐसा मनुष्य शाश्वत सुख पाने का प्रयास ही क्यों करेगा? किंतु ज्ञानी योगी संत जनों को तो बोध रहता है कि ध्यान योग साधना के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में इंद्रिय जन्य क्षणिक सांसारिक सुख अत्यंत तुच्छ सारहीन होते हैं। इंद्रिय जन्य सुखों में ही तृप्त आनंदित रहने वाला मनुष्य वास्तव में इस सृष्टि में अपनी उच्चतम स्थिति, जिसके लिए कहा गया बड़े भाग मानुषतन पावा, से अनभिज्ञ अनजान रहकर पारलौकिक शाश्वत सुख से वंचित रह जाता है। साथियों, हमारा मानव शरीर भले ही अनित्य है, किंतु इसमें नित्य शाश्वत पारलौकिक सुख प्राप्त करने की अपार क्षमता है। मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसी सच्चाई को उजागर करते हुए अपने अतुलनीय सदग्रंथ स्वरवेद में कहा, सब साधन नर देह है, ज्ञान मोक्ष कर द्वार, देव सदा फल सफल कर, जीवन जन्म संहार। योगेश्वर श्री कृष्ण भी इसी सच्चाई को उजागर करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि उसमें संसार तथा सांसारिक संबंधों के प्रति जो अज्ञान जन्य मोह आसक्ति है, वही उसकी किंकर्तव्य विमूढ़ता तथा विषाद का कारण है, जिनके कारण वह अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पालन से पीछे हट रहा है, जो अंततः उसके लिए अनेक प्रकार के दुखों का कारण होगी। साथियों, शाश्वत पारलौकिक दिव्य आनंद के स्रोत से योग की स्थिति से प्राप्त होने वाले सुख से अनजान हम साधारण जगजीव तो इस संसार रूपी मृग मरीचिका के क्षण भंगुर अनित्य इंद्रिय सुखों के त्याग रूपी संयम का प्रयास ही नहीं करना चाहते, जो हमारे जीवन की दिशा बदलकर हमें आध्यात्म के सात्विक मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इंद्रिय जन सुख प्राप्ति की प्रबल लालसा पारलौकिक सुख प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होने देती। इसी कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि बुद्धिमान विवेकी जन इंद्रिय जन्य सुखों में नहीं रमते, बल्कि उनकी तुच्छ
क्षण भंगुरता को भली भांति समझते हुए उनसे विरक्त रहकर परमात्मा प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाते हैं। आज बस इतना ही। भगवद गीता पंचम अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।